हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपकी रीडिंग में देखेंगे कि आपकी ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, मतलब मेजर मेजर चीज़ें हम देखेंगे, मोटा मोटा जो आएगा। ओके, तो लेट्स सी आपका ओवरऑल शादीशुदा जो जीवन होगा वो कैसा रहेगा। पाइल वन हमारे पास है ग्रीन कार्ड, इसके पीछे मैसेज है। पाइल वन ग्रीन कार्ड एंड पाइल टू ये वैसे तो पर्पल है, लेकिन अगर आपको लग रहा है ये पिंक है, तो कुछ लोगों को ना कलर्स में वो हो जाती है। तो वैसे ये पर्पल कलर है, ठीक है, पर्पल है ये कलर। देखो जैसे ऐसे ये पर्पल कलर है, ठीक है। तो लाइट की वजह से भी थोड़ा आपको हो सकता है डिफरेंट लग रहा हो। सो ग्रीन फॉर पाइल वन, पर्पल फॉर पाइल टू। जो कलर भी आपको आंखें बंद करके सबसे पहले दिखे वो आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जो कलर भी आपको आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके जो सबसे पहले कलर दिखे वो आप चूज़ कर लीजिए। और अगर आप ऐसे नहीं चूज़ कर सकते हैं तो आप अपने सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिए। अगर आपका इवन है तो पर्पल कलर, इवन बर्थ डेट है। और अगर आपका ऑड बर्थ डेट है तो ग्रीन कलर, मतलब ग्रीन। जिनका भी ऑड बर्थ डेट है वो पाइल वन चूज़ करें, और जिनका भी इवन बर्थ डेट है वो पाइल टू को चूज़ करें, ठीक है। तो अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल वन, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कल मैंने बहुत ही एक डिटेल्ड रीडिंग डाला था आपके फ्यूचर स्पाउस के फीलिंग्स को लेकर, कि वो आपके एनर्जी कैसा महसूस कर रहे हैं फ़िलहाल, और उन्हें आपकी फ़िक्र क्यों हो रही है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप ज़रूर जाकर देखें। जो भी बहुत क्यूरियस होते हैं ना कि हमारे फ्यूचर स्पाउस हमारे लिए कैसा फील कर रहे हैं, वो उस वीडियो में पूरा है, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, कल ही अपलोड हुआ है। आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके मतलब ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। भगवान का नाम लेते रहिए। कार्ड्स बहुत उछल उछल के आ रहे थे। ठीक है। इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ आपको बहुत रहती हैं, जो कि आपकी रीडिंग में बिल्कुल दिख गया है कि आप इमोशनली ना सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो कभी भी। मोस्टली लोगों से आप इमोशनली, आपको वो कहते हैं ना, एक जो हमें आराम मिलता है, एक जो एक पीस मिलता है, इमोशनल पीस, वो आपको ना मोस्टली लोगों से नहीं मिलता है। तो एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या तो शायद आपकी लोगों से इतनी नहीं बन पाती है, या इमोशनली लोग आपसे जुड़ नहीं पाते हैं, या आप जुड़ जाते हो लेकिन वो उतना नहीं आपको रिस्पॉन्स कर पाते जितना आप उनको देते हो अपनी तरफ से। तो एक तरीके से इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन है, और इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ आपके लाइफ में हैं, जिसको लेकर आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी सोचते हो, प्यार के बारे में भी सोचते हो कि पता नहीं कोई होगा आपके लाइफ में जो आपको इमोशनली सिक्योर महसूस कराएगा। तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आप यहाँ एक हैंड देख रहे हो और एक ये प्रपोजल देख रहे हो, ये कप देख रहे हो, और ये यूनिवर्स की तरफ से, ये भगवान की ओर से होगा, ठीक है। आपको लाइफ में एक बार ज़रूर ऐसा चांस मिलेगा जहाँ आपको एक ऐसा चांस मिलेगा, और ये टोटली एक न्यू पर्सन होगा, ठीक है। टोटली एक न्यू पर्सन, एक बिल्कुल न्यू पर्सन, आप इसे बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने इनको पहले देखा हो कभी, आपको ये कभी पसंद आए हो या पसंद आई हो, बट आपने बात ना करी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली लाइफ आपको एक नया मौका देगी एक नए इंसान के साथ आगे बढ़ने का। तो कोई ऐसा आपके लाइफ में मीन्स आपके जीवन साथी आपको मिलेगा या मिलेगी जो आपको इमोशनल सिक्योरिटी देंगे, लेकिन आपको वो सारी तमाम सैडनेस को दूर करना पड़ेगा
वो पीछे छोड़ना पड़ेगा सारी सैडनेस को, जो भी आपको मोस्टली लोगों से मिली है। वो सारी जो भी थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, उन सब को बिल्कुल पीछे करना होगा अगर एक नया जीवन एक नए इंसान के साथ जीना है तो। क्योंकि फिर उस रिलेशन में पीछे की बातें नहीं आनी चाहिए। उस नए रिश्ते में पीछे की कोई भी जो गलती की है वो दोबारा उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपको बहुत संभल के चलना होगा। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पीछे आपने क्या गलतियां करी हैं, या पीछे आपके मतलब जो भी चीज़ आपको ट्रिगर ऐसा करती है, वो सारे ट्रिगर की चीज़ें आपको पीछे लेट गो करनी होगी, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे एक नए इंसान के साथ, और उसके साथ खुलकर ज़िंदगी जी पाओगे। मतलब खुल के आप अपनी मैरिड लाइफ को सेलिब्रेट कर पाओगे, आप उसमें खुश रह पाओगे, आपको उसमें इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगा। ये नहीं कि पहले भी ऐसा होता था, इनके साथ भी ऐसा ही होता है, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए। तो मतलब इतना तब भी अगर सोचोगे ना तो फिर बात नहीं बनेगी। तो ये इमोशनल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से अपने आप को एक नया इंसान बनाना होगा, एक न्यू एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा बेसिकली। अगर आपको इमोशनल सिक्योरिटी उस पर्टिकुलर न्यू पर्सन के साथ चाहिए जो आपके लाइफ में भेजे जाएंगे ईश्वर की ओर से एक जीवन साथी के रूप में, ठीक है। पहला कार्ड हमने डिस्कस कर लिया, पेज ऑफ सोर्ड्स। अब इसकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके मैरिड लाइफ में ना आपको बोलने का हमेशा मौका मिला करेगा। मतलब आप अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। आप अपने आपका क्या मत है, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या डिसीजन है, ये पूरा म्यूचुअल आप दोनों में चला करेगा। मतलब वो आपको ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे कि बस मेरी सुनो, या मेरे जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। लड़कियां भी ऐसी होती है अपने हस्बैंड के साथ, जो कहते हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वही करोगे तुम, या लड़के भी ऐसे होते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वही करोगी तुम। तो ये तो कंट्रोलिंग वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कंट्रोलिंग पार्टनर नहीं मिलेगा आपको। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको भी अपनी तरफ से कंट्रोलिंग नहीं बनना है, ठीक है। आपको मौका मिलेगा अपनी बातें बोलने का, आपको पूरा पूरा मतलब एक कहते हैं ना, एक पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टनर की ओर से, फुल सपोर्ट। तभी आप अपनी मैरिड लाइफ में देखोगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस लोगों को दिखा करेगा, अलग ही। इनफैक्ट जब आपके जो बच्चे भी होंगे ना, जब तो आपके बच्चे भी आपसे अपने दिल की बातों को शेयर कर पाते होंगे, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा होगा। आप दोनों जब अपनी बातें शेयर किया करोगे तो आपके बच्चों को भी ऐसा लगा करेगा, जब मम्मी पापा एक दूसरे को इतना समझते हैं वो हमें भी समझेंगे। तो इसीलिए आपके सिर्फ आप दोनों ही नहीं बेस्ट कपल साबित हो गए, आपके बच्चे भी आपको अपना बेस्ट पेरेंट मानेंगे, बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। हर बच्चे के लिए होते हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए तो पक्का ही पक्का से होंगे आप दोनों। ठीक है, तो आपके बच्चे भी आपके साथ अपने दिल की हर एक बात को शेयर करा करेंगे। ये हो गया दूसरा कार्ड। तीसरा कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके। ये है कि फाइनेंशियली बहुत संभल के चलना होगा आप दोनों को। मतलब जैसे है कि करियर वाइज आप दोनों को अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है। करियर वाइज आप चाहे जॉब करोगे, आप चाहे बिजनेस करोगे, आगे चल के आप चाहे कुछ भी अपने करियर में दोनों पति पत्नी करेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक करे, दोनों करे, जो भी आप दोनों का चॉइस होगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे को ना डीमोटिवेट नहीं होने देना, एक दूसरे को गिरने नहीं देना, एक दूसरे को हारने नहीं देना है। और पैसे के मामले में सोच समझ के चलना है, कहाँ खर्चा करना है, कहाँ खर्चा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो जिस चीज़ का ज़रूरत नहीं है उस पर भी खर्चा कर डालो मज़े के लिए, तो वो गलत बात है, ठीक है। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी का सम्मान करिए और लक्ष्मी को अच्छे कार्य में लगाइए, ठीक है। जो ज़रूरत की चीज़ है वो लीजिए, और थोड़ा भगवान की सेवा में भी लगाइए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाइए, क्योंकि भगवान विष्णु की जो जब उनके चरणों में श्री लक्ष्मी होती हैं तो वो अति प्रसन्न होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की चरणों में लक्ष्मी जी को भी लगाइए, उनकी सेवा में लक्ष्मी जी को लगाइए, ठीक है। तो आपको और भी कृपा प्राप्त होगी। इनफैक्ट
ये चीज़ आ रही है इसमें कि आफ्टर मैरिज हो सकता है करियर को लेकर थोड़े से आप टेंस रहो कि जैसे होता है ना, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपके करियर में, लेकिन उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। उस चीज़ को लेकर उसी में दिमाग नहीं लगाए रखना कि अरे मैरिज के बाद तो मेरा ये हो ही नहीं रहा है, ये हो ही नहीं रहा है, वो हो ही नहीं रहा है। नहीं, हर रास्ता खुल जाएगा जब सही समय आएगा। जब आप थोड़ा एक जगह पे एडजस्ट हो जाओगे तो अपने आप रास्ता खुलेगा दूसरे गेट का भी, ठीक है, दूसरे मार्ग का भी आपको रास्ता मिलेगा। तो जो करियर में अगर आपके चेंजेस अगर आ गए ना, तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं होना है, और उस चीज़ को लेकर आपने सैड भी नहीं होना है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अब थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आफ्टर मैरिज ना आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो सकता है, लेकिन कुछ बिजनेस होगा, स्पेशली कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपका हुनर होगा, ठीक है, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी होगी। अब वो हुनर किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। और शादी के बाद तो इनफैक्ट आपको ना लोग आपकी सेवा से बहुत खुश होंगे। मतलब जैसे होता है ना कि दूसरों का जो आप सम्मान किया करेंगे, दूसरों की जो आप हेल्प किया करेंगे, उनके काम में उनको मदद किया करेंगे, उनको रिस्पेक्ट दिया करेंगे। जितना आप रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखोगे और जितना घुल मिल कर रहोगे, लोग आपका उतना ही सम्मान करेंगे, ठीक है। और पांचवा कार्ड भी है द टेन ऑफ वॉन्ड्स। इसे कह सकते हैं कि लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आए, आप दोनों के लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आए, आप दोनों कभी भी हार नहीं माना करोगे, और जितनी भी बर्डन्स होंगे या जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स आ गई, उनको पार करके हमेशा एक नई शुरुआत किया करोगे। तो आप दोनों पावर कपल होने वाले हो। आप दोनों एक ऐसे पर्सन रहोगे, एक ऐसे पार्टनर्स रहोगे जो एक दूसरे को गिरने नहीं देते, एक दूसरे का साथ हमेशा देते हैं, एक दूसरे को कभी हारने नहीं देते, एक दूसरे को भी हार मानने नहीं देते, एक दूसरे को हमेशा प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, और एक दूसरे का हर मुश्किल में साथ भी देते हैं। तो फिर और क्या चाहिए जब सब कुछ आपको मिल रहा है आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है। एंड ईवल है तो यस, जितने अच्छे आप कपल रहेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आप दोनों को साथ देकर खुश नहीं होंगे। तो ऐसे ईवल है वाले लोगों को ना, आप ना इनके बारे में आपने ज़्यादा सोचना है, ना इनके सामने आपने अपने प्यार का कुछ दिखाना है। आपने ऐसे लोगों को, जस्ट ऐसे लोगों से अपनी खुशी या अपना दुख दोनों ही छुपा के रखने हैं, ठीक है। तो आप ऐसी इवल आइज से बचे भी रहोगे, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप्स, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज ऐसा हो सकता है कि आपको ना ऐसा लगे, आपसे शायद कोई ना जले, लेकिन आपके ना हस्बैंड से, जितने भी लड़कियां अगर यहाँ देख रही हैं ना, आपके हस्बैंड से वो जलने वाले लोग होंगे। उनकी उन्नति देखकर, आपके आ जाने से उनके जीवन में उन्नति को देखकर, या फिर ये देखकर कि इसको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर आप कैसे मिल गई, ये देखकर हो सकता है कुछ लोग जलना शुरू हो जाए, और वो भी कोई ऐसा व्यक्ति जो जिससे उनकी बोलचाल हो सकती है, ठीक है। तो आप ना कभी भी डरिएगा मत। आपको भगवान ने भेजा ही इसलिए होगा क्योंकि आप ना बहुत पावरफुल हो, और आप जब अपने हस्बैंड के साथ रहा करोगी ना, तो उनको कोई भी बुरी शक्ति छुआ नहीं करेगी। बस आपको हमेशा एक काम करना है कि आपको हमेशा भगवान का नाम लेना है। हमेशा जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर आप भगवान श्री विष्णु का कोई भी नाम लेते हैं, या फिर आप मतलब आप कोई भी नाम ले रहे हैं भगवान श्री विष्णु का, तो आपकी बुरी ऊर्जाओं से प्रोटेक्शन भी होती है। इनफैक्ट जब नरसिंह भगवान का नाम लेते हैं तो सारी काली शक्तियाँ, सारी बुरी शक्तियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो अपने हस्बैंड को भी, इनफैक्ट यहाँ पे क्या कार्ड है स्पिरिचुअलिटी का, आप में मोस्टली यहाँ पर फीमेल्स होंगी जो अपने हस्बैंड को अगर मोटिवेट करें टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी, तो आप दोनों की लाइफ और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा पवित्र हो जाएगी, इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपके लिए वो आपकी ड्रीम लाइफ होगी जो आप रियल में जियोगे, ठीक है। ड्रीम लाइफ मतलब एक साफ जीवन, एक पवित्र जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें भगवान स्वयं है, जिसमें भगवान की कृपा स्वयं है, जिसमें पति पत्नी और बच्चों का आपस में एक प्यार है,
ठीक है। ड्रीम लाइफ वो नहीं होती बड़े बड़े महलों में रहना, बड़े बड़े टावर्स में रहना या बड़ी बड़ी जगहें घूमना, ये ड्रीम लाइफ नहीं होती। होती होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन असली में एक ड्रीम लाइफ ऐसी होती है जिसमें सुकून हो, जिसमें पीस हो, और जब भगवान होते हैं, भगवान का नाम होता है, भगवान की ऊर्जा होती है, वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ऐश्वर्य भी होता है, ऐसी बात नहीं ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्य भी होता है, ठीक है। तो लेकिन सब भगवान की सेवा में जाता है, सब कुछ भगवान के लिए होता है। तो इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस मैं इतना ही समझाऊंगी जो आपके रीडिंग में आया है। कुछ हम मैसेजेस भी देखेंगे। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों की। मोस्टली यहाँ पर ऐसे लोग देख रहे होंगे जो कि थोड़े स्पिरिचुअल होंगे, थोड़ा भगवान का नाम ले रहे होंगे, तभी आपके लिए ये आई है। देखो, अगेन योर रोमांटिक रिलेशन इज़ अ विक्टिम ऑफ ईवल है। हाँ, आप दोनों का प्यार देखकर कुछ लोग जलेंगे, तो जलने वालों को जलने देना, उनसे आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप हमेशा भगवान का नाम लेते रहना, भगवान आपको और आपके पर कुछ भी गलत नज़र रखने ही नहीं देंगे, ठीक है। और ऐसे लोगों के सामने ना अपना सुख ना अपना दुख कुछ भी प्रकट नहीं करना है आप दोनों ने, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मेक यू अ बेगर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस अगर बहुत ज़्यादा रखोगे तो आप कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे, दर दर भटकोगे। जैसे हर एक भिखारी होता है ना, दर दर भटकता है, लेकिन उसे उसके चाह की चीज़ नहीं मिलती, या जितना वो चाहता है उतना नहीं मिलता, उसे मिलता ही उतना है जितना उसके भाग्य में। तो आपको भी अपने मैरिड लाइफ में ध्यान रखना है, जो आपके भाग्य में होगा वही आपको मिलेगा, वही। बस आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, बहुत ज़्यादा। थोड़ी बहुत तो हर कोई रखता है, रखनी भी चाहिए, तभी हम कर्म करने के लिए मोटिवेट होते हैं। अगर हमें कोई इच्छा ही नहीं होगी तो हम कर्म क्यों करेंगे, है ना। लेकिन बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, मुझे तो ये भी चाहिए मेरे लाइफ में, मुझे तो वो भी चाहिए अपने हस्बैंड से, मुझे तो ये भी चाहिए मेरी वाइफ में, है ना। चाहे हस्बैंड या वाइफ से चाहिए हो, या चाहे हस्बैंड या वाइफ में चाहिए हो, उसमें चाहिए हो या उससे चाहिए हो, ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इतनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा जो आपको संतुष्टि ना कर पाए, ठीक है। और जितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी आप असंतुष्ट रहोगे। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड। तो आपके स्पाउस आपसे ना, मतलब वो बात तो वैसे आपसे करा ही करेंगे, लेकिन मनी मन भी आपसे बहुत बातें किया करेंगे, मनी मन में आपके बारे में सोचा करेंगे, आपके बारे में विचार करा करेंगे। सेव द डेट ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अब तारीख को तय करने के लिए शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि वो आ रहे हैं। जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन की तारीख चुनने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। एंड द की लॉक डोर्स कैन नाउ बी ओपन। तो यस, आप में से बहुत लोगों के लाइफ में एक नए जीवन की शुरुआत कुछ समय बाद हो सकती है, ओके। या धीरे धीरे वो रास्ते बनेंगे जिससे आप अपने स्पाउस से मिलोगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ आया होगा। और अभी देखो, जो जिसने बहुत ध्यान से सुना उसको समझ आ गया होगा, जिसके लिए ये रीडिंग है, जो समझना चाहता है, जो खुद अपनी हेल्प करना। ये रीडिंग्स होती है इसमें कि आप अपनी खुद हेल्प कर सको, भगवान चाह रहे हैं कि आप अपनी हेल्प करो, तो ये रीडिंग्स भी आपकी हेल्प कर रही हैं। तो शो सम ग्रेटिट्यूड, आप सीरियसली भी लीजिए और अपने पर काम करिए, बस ध्यान रखिए कि भगवान ने आपसे क्या कहा है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, भगवान का नाम लीजिए। आप में से कुछ लोगों को शायद फीवर हुआ है या कोल्ड हुआ है, तो अपना ख्याल रखिए। अगर ऐसा कुछ है तो अपना थोड़ा ख्याल रखिए। ठंडी चीज़ें थोड़ी कम खाइए, अपना बस थोड़ा ख्याल रखिए आप, ठीक है। ऐसा मुझे फील हुआ तो मैंने बता दिया, ओके। वाह, सारी कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं आपकी रीडिंग में। रीडिंग्स तो खैर सारी बढ़िया होती हैं। तो पहले कार्ड से ही शुरू करते हैं ना। 9 ऑफ कप्स,
एक इमोशनल कंप्लीटनेस आपको अपनी मैरिड लाइफ में मिलेगी। मतलब आपके पार्टनर वो हर चीज़ करेंगे जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको खुशी मिले, क्योंकि आपकी खुशी में वो अपनी खुशी देखा करेंगे। वो आपके लिए जो किया करेंगे ना, उसमें उसको उनको करने में ना खुशी मिलती होगी। ऐसा नहीं कि बस वो आपको खुश करना चाह रहे हैं तो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। होता है कहीं रिलेशंस में ऐसे कि मैं उसकी खुशी के लिए जा रहा हूँ लेकिन मुझे ये करने में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे नहीं होंगे वो। उनको पता है कि आप कैसे खुश हुआ करेंगे, तो उनको वो करने में मज़ा आया करेगा, उनको वो करने में अच्छा लगा करेगा, इसलिए वो किया करेंगे, क्योंकि उनको करने में वो चीज़ अच्छी लगती है। आपके लिए, आपको खुश करने के लिए जो भी वो प्रयास करेंगे उसको उसमें खुशी मिलती होगी। और डेफिनेटली जब कोई व्यक्ति खुश होकर कोई कार्य कर रहा है किसी के लिए, तो डेफिनेटली वो सामने वाला व्यक्ति भी खुश होगा। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो भी वो आपके लिए करें आपको खुश करने के लिए, आपने कभी भी जजमेंट पास नहीं करने, तुमने किया ही क्या है, तुमने किया ही क्या है, तुमने तो इतना सा किया है, तुमने तो ज़्यादा किया ही नहीं। ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है? ऐसा नहीं करना है और ना उन्होंने करना है। ये दोनों को ही ये बात का ख्याल रखना है कि जो जो भी सामने वाला जितना भी करे, कभी ये मत सोचो कि वो आपसे कम कर रहा है या आप उसके लिए ज़्यादा कर रहे हो। नहीं, वो जितना भी कर रहा है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहा है, अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहा है, लेकिन कर आपकी खुशी के लिए अगर रहा है, खुश होकर कर रहा है, किसी दबाव में नहीं कर रहा, तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके एफर्ट को वैल्यू करिए और खुद भी खुश होइए। ये बात आपको अपनी मैरिड लाइफ में आप दोनों को ध्यान रखनी होगी कि जो भी करो एक दूसरे के लिए खुश होकर करो, और जो भी करो एक दूसरे के लिए उसकी रिस्पेक्ट करो और उसमें खुश रहो। जजमेंट्स या कंपैरिजन मत करो, ठीक है? तो एक इमोशनल कंप्लीटनेस आपको अपनी मैरिड लाइफ में मिलेगी। द फूल कार्ड। अब इससे एक नई शुरुआत होगी आप दोनों के जीवन में ना। आपका जो मैरिड लाइफ होगा ना उसमें आपको एक बिल्कुल टोटली न्यू लाइफ होगा, टोटली न्यू लाइफ। अच्छे लोग भी होंगे जो आप दोनों को समझाया करेंगे कि एज अ हस्बैंड वाइफ कैसे साथ में चलना है। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आई तो कुछ ऐसे आपके शुभचिंतक भी होंगे जो आपको समझाया करेंगे, तो उनकी सुननी भी है। ऐसा नहीं कि अ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सपीरियंस्ड हैं भाई, जिन्होंने आधी ज़िंदगी जी ली है, बेसिकली उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। जब आप साथ रहें तो कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि मतलब कुछ अधर्म हो, कोई पाप हो, ठीक है? कोई कोई गलत चीज़ हो। अपने मज़े के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए वो कार्य मत करें। वो कुछ भी हो सकता है। किसी को हर्ट मत करें, कुछ गंदा ना खाएं, कुछ गंदा ना बोलें, कुछ गंदा बिहेवियर ना रखें, कोई झूठ ना कहें अपने पार्टनर से। मतलब बी ऑनेस्ट। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन में भगवान और भगवान के भक्तों को स्थान दीजिए। तो चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे फिर वो पेरेंट्स के साथ रिश्ता हो, चाहे आपका अपना खुद के साथ रिश्ता हो, वो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो कुछ अच्छे लोग जो मिले ना जो आपको समझाएं कि ऐसे नहीं लड़ते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा संभल के चलते हैं। मम्मी पापा भी अच्छी एडवाइस देते हैं, ठीक है? कई बार ऐसा होता है लाइफ में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहाँ हमारे अपने हमें अच्छी एडवाइस देते हैं, जिन पे हमें ट्रस्ट होता है, हम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो अ, उनकी कुछ सुने एक अच्छे जीवन की शुरुआत करने के लिए, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कह सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में ना आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें जिसको आपने मैरिड लाइफ के होने से पहले इंतज़ार किया होगा, लेकिन आफ्टर मैरिड लाइफ आपको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मिलेंगी। अ, एक तो जो आपके भाग्य में वो तो मिलेगा ही। दूसरा, अ, आपके मैरिड लाइफ में ना एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब बार बार कैसे समझाऊँ, आप दोनों को तरक्की मिलेगी, आप दोनों को सक्सेस मिलेगी।
और इस तरक्की और सक्सेस में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आप दोनों की तरक्की को देखकर, सक्सेस को देखकर, मतलब जब अच्छा अच्छा होने लग जाता है ना, मतलब अच्छा अच्छा हर तरीके से हो सकता है, मटेरियलिस्टिकली भी हो सकता है, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, हर तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जेलस होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने अपना विश देना चाहेंगे जीवन में, ठीक है, पॉइजन फैलाना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों के सामने ना, पायल 1 में भी एडवाइस आई थी और पायल 2 में भी एडवाइस आ रही है कि ऐसे खराब लोगों के सामने ना अपना सुख प्रकट करो ना दुख प्रकट करो, ऐसे लोगों से बस एक डिस्टेंस बना के रखो। उनको मत बताओ हमारे पास पहले ये था फिर अब ये हो गया है, या हमारे पास पहले ये था अब ये नहीं रहा है। ठीक है। कुछ भी नहीं उन्हें बताना है, आपने बस अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, और स्पेशली जब अच्छा अच्छा होने लग जाता है ना लाइफ में, तो वो चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं बतानी है। ठीक है। तो इनफैक्ट जब आपके जीवन में कुछ बरकत होए आफ्टर मैरिड लाइफ, कुछ अच्छे से आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाए, या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है, या आप दोनों का स्पिरिचुअली कुछ ग्रोथ हो जाए, तो जितना हो सकता है ना उससे अच्छे काम करिएगा, उससे बढ़िया काम करिएगा, पुण्य के काम करिएगा, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी प्रसन्न होंगे। ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड से कह सकते हैं कि अ, हाँ, अंडरस्टैंडिंग बनाने में, एक दूसरे के साथ एक बैलेंस बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप दोनों को सफलता भी मिलेगी। ओके। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मोस्टली ना आप ऐसे लोगों से सराउंडेड होंगे जो सपोर्टिव होंगे, जो अच्छे होंगे नेचर में। तो हो सकता है आपके इन लॉज अच्छे हों, या फिर रही आपके पति के घर वाले अच्छे हों, आपकी पत्नी के घर वाले अच्छे हों, या फिर आपस में जहाँ भी आप जिस एनवायरनमेंट में रहो वो अच्छा हो। बस कोशिश करनी है, कोशिश करने से पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है कि मुझसे तो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही, मैं नहीं एडजस्ट कर पा, ऐसा सोचना ही नहीं है। हर चीज़ के लिए तैयार होकर आपने मैरिड लाइफ में प्रवेश करना है, मतलब शादी करनी है, हर चीज़ के लिए रेडी रहकर। ठीक है। इतना करेज, इतना पेशेंस अपने अंदर रख के ही आप स्टेप लीजिएगा अपने मैरिज के लिए, ये आपके लिए एडवाइस है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कमिटमेंट मिलेगी आपको अपनी मैरिड लाइफ में, साथ निभाने वाला पार्टनर भी मिलेगी। आपको वो प्यार भी पूरा करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, आप दोनों की खुशी से शादी होगी, और आप दोनों आगे बहुत सक्सेसफुल भी होंगे, आप दोनों का इमोशनल कंप्लीटनेस भी होगा। आप दोनों जितना अपने से बड़े छोटे और अपने हम उम्र के लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, तो वो लोग भी आपको सीरियसली लेंगे, वो आपके साथ अपने रिलेशंस को कायम रखेंगे। और जितना आप एक दूसरे के साथ निभाने के प्रयास करोगे, आप दोनों का बॉन्ड धीरे धीरे इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि आप दोनों को ही नहीं पता चलेगा कि आप दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करने लग गए, आप दोनों कितना एक दूसरे को सपोर्ट करने लग गए, आप दोनों एक दूसरे की मतलब अनकही बात को भी समझने लग गए। ठीक है। इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। काइंडनेस डज नॉट अट्रैक्ट पीपल, इट अट्रैक्ट्स गॉड। हम शुरुआत से यही चीज़ की बात कर रहे हैं कि आपको ना कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा होना, आपका इमोशनल कंपेटिबिलिटी उनके साथ अच्छा हो जाए, ठीक है, आपका फाइनेंशियली कुछ अच्छा हो जाए, या आपका स्पिरिचुअली कुछ अच्छा हो जाए, आपका जो भी आफ्टर मैरिज कुछ भी अच्छा हो जाए ना, आप उसे भगवान की सेवा में लगाइएगा, आप उससे कुछ अच्छा करिएगा, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होंगे, उससे ईश्वर प्रसन्न होंगे। उससे ये नहीं करना कि मैं ये अच्छा इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मुझे रिस्पेक्ट दें, मैं इसलिए अच्छा ये कर रही हूँ कि लोग मुझे बहुत अच्छा भक्त माने, या मैं इसलिए ये कर रही हूँ कि लोग मुझे जहाँ मैं जाऊँ मुझे नमस्ते करें, मुझे ये करें, मुझे वो करें, नहीं। ये लोग हमें समझे कि हमसे अच्छा कपल तो कोई हो ही नहीं सकता है, हमसे अच्छा वो तो कोई हो ही नहीं सकता है, नहीं। अच्छा अपनी अच्छाई से अच्छा करो, लेकिन दूसरों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो यही चीज़ मैंने यहाँ बताई थी, और यही चीज़ यहाँ पर आपके आ गई है। ठीक है। तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होगा अगर आप भगवान को हमेशा स्मरण करेंगे, और
अपना ख्याल भी रखेंगे, अपने पार्टनर का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो हम कुछ मैसेजेस अभी देखते हैं। अच्छी रीडिंग आई है आपकी। ज़रूरी है क्या? तो जो चीज़ ज़रूरी है क्या, ओके, इसका मुझे निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब यही है कि क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं, उस बारे में ज़रूर सोचना होगा आपको हर तरीके से। क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है, ये कोटेशन मतलब इस तरीके से आ रही है आपके लिए, जो मुझे वाइब आई है। ठीक है, कहाँ जैसे जैसे कहाँ खर्च करना ज़रूरी है, कहाँ खर्च करना ज़रूरी नहीं है, कोई चीज़ का ज़रूरत घर में है या नहीं है, क्या मुझे मतलब मेरा क्या ऐसा बोलना ज़रूरी है, या मेरा ऐसा कुछ करना ज़रूरी है, मेरा ऐसा कुछ सोचना ज़रूरी है, मेरा ऐसा कुछ सुनना ज़रूरी है। मतलब बहुत जितना कॉन्शियस होकर चलेंगे ना, जितना अच्छी बुद्धि से चलेंगे, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। और कोई भी आप दोनों को ना रोक नहीं पाएगा, कहीं भी आप दोनों नहीं रुकेंगे, हमेशा आगे चलते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल साथ निभाना साथिया की तरह। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल पक्का वाला साथ बन जाएगा। ठीक है, रीबर्थ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल। तो आप दोनों की मतलब देखा, पेशेंस आ गया। करेज और पेशेंस की बात हम कर रहे थे 5 ऑफ वॉन्ड्स पे, और यहाँ पे पेशेंस आ गया। एंड रीबर्थ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल, तो वही बात है कि आप दोनों को ही ना अंदर से ये चाह हमेशा रहेगी कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे यही पसंद है, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। ये प्यार आप दोनों में इतना होगा। एंड ट्रिपल फाइव, तो यस, मेजर चेंजेस अहेड, चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में आफ्टर मैरिज। प्रिपेयर फॉर द न्यू एंटरिंग योर लाइफ। विल यू लेट गो ऑफ द ओल्ड टू वेलकम इन दीज ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। तो आपको ओल्ड को पीछे छोड़ना है। अगर आपको कुछ नया अपने जीवन में चाहिए, स्पेशली न्यू ब्लेसिंग्स चाहिए, तो पीछे के सारी चीज़ों को आपको बाय बाय करना होगा। और जिसके लिए कि आप एक न्यू एनर्जी के साथ एक न्यू लाइफ शुरू कर सकें। ठीक है, प्रे फ्रॉम द हार्ट, और दिल से प्रार्थना करनी है कि आपका जीवन साथी के साथ आपकी निभे भी, और मतलब आप दोनों हमेशा भगवान का स्मरण करें। ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन, हमेशा ये ध्यान रखना है अपने मैरिड लाइफ में कि शांति बनाए रखनी है। शांति, शांति, किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर फाइट की एंड करनी है, मतलब हमेशा ये ध्यान रखो कि सल्यूशन हमेशा शांति पे मिलता है। तो शांति आपको बनाए रखनी है आप दोनों को, चाहे फाइट्स कभी हो, कभी प्रॉब्लम्स आ जाए, कभी अप डाउन हो जाए, हमेशा शांति बनाए रखनी है। शांति, ऐसा नहीं उथल पुथल मचा दिया, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, हार मान के बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। मतलब मेच्योरिटी रखनी है यार। एंड इट्स अप टू यू, आगे सब आप पर निर्भर है। आप क्या करते हो, जो करोगे वही पाओगे, जो करोगे वही पाओगे, बस यही है। जो दोगे वही पाओगे, यही आपकी रीडिंग में है। ठीक है, तो यस, ठीक है। पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट रखनी है अपने मैरिड लाइफ में, उनके भी और उनको आपके भी। ठीक है, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट मिलेगी। साइंस फ्रॉम हेवन, थैंक यू हेवन फॉर सेंडिंग मी रिमाइंडर्स ऑफ योर प्रेजेंस। मतलब एक तरीके से ये कार्ड इस तरीके से आ रहा है कि ना, भगवान आपको ना हमेशा ये ध्यान दिलाते हैं कि वो हैं और वो आपको देख रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। बट आप क्या उनको स्मरण कर रहे हो, क्या आप उन्हें याद कर रहे हो, क्या आप उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ कर रहे हो, वो बहुत मायने रखता है। भगवान संकेत करते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं, भगवान संकेत करते हैं कि वो हमें हेल्प भी कर रहे हैं, बट क्या हम कुछ कर रहे हैं उनकी सेवा में?
तो ऐसी आपकी मैरिड लाइफ में भी ना भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आपको कृपा निरंतर पानी है, हमेशा पानी है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप दोनों पति पत्नी को थोड़ी सेवा करनी होगी। ठीक है, स्पेशली भगवान के भक्तों की सेवा करोगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। एंड एक्सेप्टेंस इज एवरीथिंग, एक्सेप्टेंस। और जो भी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि भाग्य में जो भी है सुख दुख दोनों ही होते हैं ना। तो जो भी मिले उसे एक्सेप्ट करना है आप दोनों हस्बैंड वाइफ में। उससे आप दोनों ने परेशान भी नहीं होना और उससे आप दोनों ने घमंड भी नहीं करना। ठीक है। और हो सकता है श्री वृंदावन धाम तो यहाँ पे ही आया था, लेकिन मैं लास्ट में दिखाना चाह रही थी। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि लाइफ में आप दोनों विजिट करें श्री वृंदावन धाम को। ओके, तो कभी आप दोनों को मौका मिले, आप दोनों हस्बैंड वाइफ को वृंदावन धाम आने का, तो भक्तों की वाणी को सुने बिना वृंदावन धाम से मत जाना। जितने भी दिन वृंदावन धाम में रहो, हो सके तो संत वाणी को सुनना, संतों के दर्शन करना, संत की सेवा करना, संतों की वार्ता को, उनके प्रवचन को सुनना। ठीक है, तो आपकी यात्रा सफल ज़रूर होगी, और ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो नहीं संतों की वाणी को सुनता वृंदावन धाम में या किसी भी तीर्थ में जब जाता है कोई व्यक्ति, अगर वो संत के दर्शन नहीं करता, संत की वाणी को नहीं सुनता, संत सेवा नहीं करता, संतों को प्रणाम नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति, शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा व्यक्ति बैल या गधे के समान होता है। तो अगर आप मनुष्य हैं तो ज़रूर 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 ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आएँ तो ज़रूर ये करें, संतों को प्रणाम या संतों की सेवा या संतों का दर्शन या संतों की सत्संग सुनना। ठीक है, तो और ये आप अपनी मैरिड लाइफ में भी करोगे ना, तो भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, श्री कृष्ण राधा रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, और आप दोनों पे ही कृपा करेंगे। ठीक है, तो फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, हर कोई साथ छोड़ जाए, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, राधा रानी कभी साथ नहीं छोड़ेंगी, कृष्णा जी कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, तो अच्छा भी मिलेगा, और अच्छे को भी आप दोनों ने ही अच्छे में लगाना है, बिना कोई अपने फ़ायदे के लिए, और जिससे भगवान प्रसन्न होए, हमने कार्ड में देखा। और जब कभी दुख आए तो भगवान का स्मरण हमेशा करना है। ठीक है, और सुख में भी करना है। तो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है, मतलब अब ये क्या ही है, आज का दिन इतना शुभ है, आज का दिन क्या कहूँ, लेकिन दोनों रीडिंग में स्पिरिचुअलिटी आई है। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर होता है कि जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उन पर राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ज़्यादा। और आप अच्छे भक्त बन सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, क्योंकि भगवान आपको स्वयं से मौका दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि शादी जब होगी तब करेंगे, नहीं भैया, शादी करने से पहले ही करो, जिससे कि शादी के बाद आराम से कर सको भक्ति, और अपने ही चूज़ का पार्टनर चुनो जो भक्ति में आपको हेल्प करे। ठीक है, सो मतलब हर तरीके से ये रीडिंग अच्छी आई है, इमोशनल कंप्लीटनेस भी आई है, और सक्सेस भी आई है, मटेरियलिस्टिकली भी सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आई है, तो हर चीज़ यहाँ पर आ रही है। अप एंड डाउन तो देखो लगा रहता है, आज थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, कल थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पूरी पूरी रहनी चाहिए, और स्पिरिचुअल आपका प्रैक्टिस पूरा पूरा रहना चाहिए। पैसे का अप डाउन होता रहता है, उसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी मैरिड लाइफ में आपको। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग आई है, और किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी चीज़ आई है। अपने पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करना है, अपने से बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करना है, जो लोग आपको दिल से एडवाइस दे उनके एडवाइस को अनसुना नहीं करना है, उन्हें कुछ कुछ सुन लेना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको उनकी एडवाइस हेल्प करे, वो आपको हो सके तो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, जैसे पेरेंट्स कुछ कहें अच्छा, तो हमें उन्हें उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।